तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हम लोग कहते हैं भाई आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। समझे? तीनों को हम लोग डिस्कस करें। कौन कौन भाई हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बताओ सर। इसमें हम लोग आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी के बारे में भैया इसमें डिस्कस करेंगे। समझे? तो आखिर में भैया हम लोग बात करेंगे इसमें आर्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे। समझे? हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वेन के बारे में डिस्कस करेंगे। समझे? क्लियर? और इसमें हम लोग बात करेंगे भैया कैपिलरी। ठीक है, तो आखिर में ब्लड वेसल्स में तीनों चीज आते हैं भैया हम लोग के। ये तीनों चीज आते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ये तीनों चीज हम लोग के ब्लड वेसल्स में आते हैं। ठीक है, अब देखो भाई हम लोग का आर्टरी, ये क्या भाई, ये आर्टरी, आप समझना ये क्या भाई, ये आर्टरी है। समझ आए आपको? ये क्या है, आर्टरी है। समझे? आर्टरी। और ये भैया हम लोग का है कैपिलरी। ये क्या भैया, ये देखो ये है कैपिलरी। समझे? ये है भैया कैपिलरी। ठीक, समझ है आपको? तो ये है, इसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा। ये हम लोग का है भाई कैपिलरी, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, कैपिलरी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कैपिलरी इसे हम लोग बोलते हैं। समझे बात को? तो ये हम लोग का है कैपिलरी और कैपिलरी। और फिर इससे आप समझो, फिर इससे क्या होता है कैपिलरी, और फिर इससे भाई वेन का फॉर्मेशन। फिर इससे क्या होता है भैया हम लोग के वेन का फॉर्मेशन। फिर इससे होता है क्या, ये देखो हम लोग का बन जाएंगे भैया हम लोग का, देखो यहाँ से आप देखना, यहाँ से भाई क्या हो जाएंगे हम लोग के वेन फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ से आप देखना भाई, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये वेन फॉर्म हो जाएंगे। समझे ना? समझ आपको? ये क्या भी, ये देखो ये वेन का फॉर्मेशन हो गया। समझे? किसका फॉर्मेशन, ये हम लोग का भैया आर्टरी, कैपिलरी, और ये हम लोग का क्या बन गया, देखो ये वेन है। ये इसे इनको बोलते हैं क्या भाई, ये हम लोग के हैं वेन। समझे? इनको बोलते हैं क्या हम लोग, इनको बोलते हैं वेन। ठीक है, तो आपको ये समझ है कि आखिर में आपको ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में आप देखो ये हम लोग के आर्टरी, ये हम लोग के आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन, तीनों चीज आपको समझ है। अब देखो भैया हम लोग का क्या है, आर्टरी है, कैपिलरी, समझे, और ये क्या भैया हम लोग का है वेन। तीनों चीज आपको क्लियर हुआ। अगर मैं आर्टरी को मैं कट करूं, आर्टरी है, ये आर्टरी है भाई, आर्टरी है, इसको मैं कट करके देखूं तो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन को देखो, अगर इसको मैं कट करूंगा तो इसको मैं देखूंगा भाई, यहाँ से इसको मैं देखूंगा तो आखिर में कौन कौन से लेयर, आखिर में आर्टरी में कौन कौन से लेयर होते हैं उसको देखेंगे। और बिल्कुल से हम लोग जब वेन को कट करेंगे भाई, जब वेन को कट करेंगे हम लोग तो इसको जब ट्रांसवर्स सेक्शन को, जब इसके हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे तो कौन कौन से लेयर भाई हम लोग को देखने को मिलेगा, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझ गए आपको? तो मैंने क्या किया भैया, मैंने कट किया आर्टरी को, मैंने कट किया वेन को। अब कौन कौन से लेयर भैया हम लोग को देखने को मिलता है इसको देखेंगे। ठीक है, देखो आर्टरी में भी बिल्कुल 3 लेयर होते हैं, वेन में भी क्या होता है 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे अंदर वाला इंटीमा, मिडिल वाला मीडिया, आउटर वाला एक्सटर्ना। इंटीमा मीन्स इंटरना, मीडिया मीन्स मिडिल लेयर, एक्सटर्ना मतलब आउटर लेयर। ये तीनों लेयर जो कि सेम बिल्कुल आर्टरी में भी होते हैं और वेन में भी भैया ये दोनों क्या होता है, तीनों लेयर प्रेजेंट होता है। तीनों लेयर क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। समझ है आपको? तो ये हम लोग का इनर लेयर बन गया, मिडिल लेयर बन गया, समझे, और ये हम लोग का बन गया भैया, ये हम लोग क्या बन गया बताओ जरा, ये हम लोग का बन गया भैया, जिसे हम लोग का बन गया देखो आउटर लेयर। ठीक है, ये बन गया भाई हम लोग का आउटर लेयर। ठीक है, तो ये जो हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का भाई बन गया जिसे बोलते हैं आउटर लेयर बन गया। समझे? इसका वेन भी बनाते हैं भाई, वेन को भी बनाता है। देखो ये हम लोग का वेन बन गया भाई, वेन का सबसे इनर लेयर बन गया। समझे? इसका इनर लेयर बन गया, ये हम लोग का इसका मिडिल लेयर। देखो भाई वेन का इनर लेयर, ये हम लोग का वेन का क्या बन गया, मिडिल लेयर, ये बन गया भैया वेन का मिडिल लेयर। और ये भैया वेन का हम लोग का क्या बन गया भाई, आउटर मोस्ट, ये क्या बन गया भैया वेन का, आप देखो ये भाई आउटर लेयर बन गया। आउटर लेयर भैया क्या बन गया, वेन का भाई बन गया। समझ है आपको? अब देखो भैया जो आखिर में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है इसे बोलते हैं क्या भैया, सबसे इनर मोस्ट, दोनों आर्टरी का भी और वेन का भी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, इसे हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिका इंटीमा। समझे? इसे बोला जाता है क्या, ट्यूनिका इंटीमा इसे बोलते हैं। समझे? इंटीमा इसे बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। समझे? किसका लेयर भैया, आप समझो कि आर्टरी और वेन दोनों का, आर्टरी और वेन दोनों का ही क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। आर्टरी और वेन दोनों का ही सबसे इनर मोस्ट लेयर है। किसका, आखिर में ट्यूनिका इंटीमा किसका बना हुआ होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का लेयर है ये। समझे? ट्यूनिका इंटीमा जो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का क्या होता है, एक्वामस एपिथेलियम का ये लेयर होता है। समझे? तो इसमें हम लोग के भैया क्या होता है, एक्वामस एपिथेलियम, ये हम लोग का भैया एक्वामस एपिथेलियम का क्या, ये एक्वामस
एपिथेलियम का लेयर है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, समझे। तो एक्वामस एपिथेलियम का एक भैया लेयर होता है ट्यूनिका इंटीमा, समझ आपको। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, ये जो है देखो ये हम लोग का है भाई मिडिल लेयर, ये है भाई क्या, ये है मिडिल लेयर, आपको दिख रहा है क्या, ये है भाई क्या, ये है मिडिल लेयर, समझे। मिडिल लेयर को बोला जाता है क्या, ये देखो ये है मिडिल लेयर, समझे, ये है भैया यही मिडिल लेयर। आप देखो कि जो आर्टरी का मिडिल लेयर है, आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो इसको, आर्टरी का मिडिल लेयर क्या है भैया, आप ठीक है समझे। इसका जो मिडिल लेयर है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया आर्टरी का होता है भैया क्या, ठीक होता है, ठीक, समझे। आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया होता है भैया कैसा होता है, ठीक होता है, समझे। और वेन का भैया जो ट्यूनिका मीडिया होता है ये थीन होता है, समझे, थीन और थिक। आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया ठीक है और वेन का ट्यूनिका मीडिया थीन होता है। डिफरेंस आपको दिख रहा है भाई, देखेंगे अभी आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो आपको और समझ आएगा, पूरा आप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया भाई क्या है, आप समझो कि सबसे मिडिल लेयर है भैया, ये मिडिल लेयर है, आप समझ रहे हैं क्या, ये मिडिल लेयर है, समझे। आखिर ट्यूनिका मीडिया, आखिर में ट्यूनिका मीडिया जो किससे कंपोज्ड होता है भैया, ये आप समझो कि ट्यूनिका मीडिया भाई इसमें हम लोग का क्या होता है, बताओ सर इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के भाई क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स, समझे। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के भैया इलास्टिक फाइबर्स क्या होता है, बताओ सर इसमें प्रेजेंट होता है किसमें भैया, इलास्टिक फाइबर, जो कि हम लोग के किसमें भाई, ट्यूनिका मीडिया में होता है। और स्मूथ मसल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो आखिर में आप समझना है ट्यूनिका मीडिया भैया इसमें हम लोग के होते हैं क्या, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, समझे। स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर जो कि भैया ट्यूनिका मीडिया में होते हैं, समझे ना। स्मूथ मसल एंड क्या, इलास्टिक फाइबर, समझे। स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर जो कि क्या होता है भैया, जो कि हम लोग के ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होता है, समझे। ट्यूनिका मीडिया में भैया प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो आखिर भैया ट्यूनिका मीडिया में आप समझो कि स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, समझे। स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर जो कि भैया ये हम लोग के ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे जो आर्टरी और वेन दोनों का ही जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है भैया इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, समझे। आप देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका भैया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका भैया, बताओ जरा, आर्टरी का भी और वेन का भी, क्या बोलते हैं इसको भैया, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, ट्यूनिका एक्सटर्ना इसे बोलते हैं, समझे। ये देखो इसे बोलते हैं भैया हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना, समझे, ट्यूनिका एक्सटर्ना इसे बोलते हैं, समझे, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं भैया। और ट्यूनिका एक्सटर्ना इसे बोलते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, आर्टरी और वेन दोनों का, इसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना। आखिर ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है भैया आप समझो कि आखिर इसमें आप समझो कि इसमें क्या होता है, हम लोग का फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, समझे। आप समझो क्या होता है, हम लोग का फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है भैया ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के कोलेजन फाइबर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें भैया, कोलेजन फाइबर्स जो कि भाई आप समझो कि ट्यूनिका एक्सटर्ना में भाई प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो आखिर में ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के कोलेजन फाइबर्स होते हैं, समझे, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इसको नीचे लिख दूंगा तो आपको नहीं दिखेगा भाई, आपको कहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भैया हम लोग के कोलेजन फाइबर, इसमें क्या होता है हम लोग कोलेजन फाइबर, समझे। तो कोलेजन फाइबर जो कि भैया हम लोग क्या आप समझो कि ट्यूनिका एक्सटर्ना में प्रेजेंट होता है, समझे। ट्यूनिका फाइबर्स, आप मतलब कोलेजन फाइबर्स, समझो ना, कोलेजन फाइबर्स क्या होता है भैया ट्यूनिका एक्सटर्ना में प्रेजेंट। ये हम लोग का ट्यूनिका एक्सटर्ना जो आउटर लेयर है किसका भी, आर्टरी और वेन दोनों का, इसमें हम लोग आप समझो कि किससे कंपोज्ड होता है, ये हम लोग का भैया किससे कंपोज्ड होता है, बताओ जरा, ये हम लोग का कंपोज्ड होता है किससे भैया, कोलेजन फाइबर से, ठीक है। तो आपको ये समझ आपने देख लिया कौन कौन से लेयर्स भैया हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, कौन से लेयर आर्टरी और वेन दोनों में होते हैं भैया, आपको समझ आया, क्लियर हो गया आपको। डिफरेंस क्या है आर्टरी और वेन के बीच में, डिफरेंस क्या है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्या अंतर है भाई, क्या डिफरेंस है आर्टरी और वेन दोनों के बीच में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ें, क्या चलते हैं, ठीक है। चलो ये तो आपको क्लियर हो गया ना। अब बात जो कैपिलरी होता है बता आपको, कैपिलरी में भैया सिंगल लेयर किसका भैया, आप समझो कि कैपिलरी जो है इसमें हम लोग का भैया सिंगल लेयर होता है किसका, इसमें सिंगल लेयर ऑफ किसका होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, बस समझे। इसमें आप समझो कि ये जो कैपिलरी है ना, कैपिलरी है भैया आप समझना, इसको देख लो क्या, चलो इसको आप पहले लिख लो फिर डिस्कस करते हैं।
कैपिलरी के बारे में, ठीक है। देखो तो आखिर में जो कैपिलरी होता है भैया, कैपिलरी जो होता है भैया, इसमें सिंगल लेयर होता है किसका, इसमें हम लोग का सिंगल लेयर होता है किसका, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का भैया। इसमें सिंगल लेयर क्या होता है, कैपिलरी में प्रेजेंट होता है, समझे ना, सिंपल है, क्लियर है। तो अब देखो भाई ये जो हम लोग का कैपिलरी है, आप समझो ये जो क्या है कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी जो है भाई, इसमें आप समझना क्या होता है, ये सिंगल लेयर, इसमें आप समझो कि भैया सिंगल लेयर, इसमें सिंगल लेयर हम लोग का होता है किसका, इसमें आप समझना सिंगल लेयर जो होता है किसका, सिंगल, इसमें देखो ये हम लोग का कैपिलरी है, समझे, ये कैपिलरी है, तो इसमें हम लोग का भाई सिंगल लेयर होता है किसका, इसमें सिंगल लेयर होता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का, समझे। तो कैपिलरी में भैया सिंगल लेयर होता है किसका, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, समझे। इसमें सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का क्या होता है भैया, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का भैया इसमें सिंगल लेयर जो कि क्या होता है कैपिलरी में भाई प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो सिंगल लेयर ऑफ किसका सिंगल लेयर होता है भैया, इसमें बताओ जरा, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, समझे। जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है भैया, इसका क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो सिंगल लेयर ऑफ सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो आपको समझ है किसमें भैया, कैपिलरी में क्या होता है, सिंगल लेयर होता है किसका, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का भैया, इसमें क्या होता है सिंगल लेयर जो कि कैपिलरी में भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस हम लोग को भैया आर्टरी एंड वेन के बीच में देखने को मिलता है, हम लोग उसको अब डिस्कस कर लेंगे भैया। आखिर में कैपिलरी में आप समझो ना, इसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि आप समझो कैपिलरी के थ्रू ही क्या होता है भैया, गैसेस का डिफ्यूजन, कैपिलरी से ही क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, कैपिलरी से ही क्या होता है बताओ जरा, गैसेस का डिफ्यूजन। इसीलिए आप समझो कि भाई क्या होता, आप समझो इसीलिए आप समझो इसमें किसका, इसीलिए आप समझो कि एक सिंगल लेयर होता है किसका, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का, इसीलिए क्या होता है सिंगल लेयर होता है, क्लियर है भाई। आप हर चीज के पीछे का वजह क्यों भाई, आखिर में ये हो रहा है, तो आखिर में क्यों हो रहा है, क्या रीजन इसका भाई कि हो रहा है, आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। अब देखो भाई बात करते हैं कि हम लोग, अब बात करते हैं भाई हम लोग, बताओ जैसे आर्टरी और वेन को डिफरेंस देखते हैं, आर्टरी एंड वेन के बीच में, ठीक है। ये हम लोग क्या भाई आर्टरी और ये भाई वेन, ठीक है। इसके हम लोग ने अभी ट्रांसफर सेक्शन को देख चुके हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल देख चुके हैं, ठीक। अब बात करते हैं डिफरेंस बारे में आर्टरी एंड वेन के बीच में, ठीक है। आर्टरी किसे बोलते हैं भैया, आर्टरी हम लोग क्या आप समझो कि हम लोग के हार्ट से क्या होता है, बाहर जाता है, बाहर निकलता है, समझे। मतलब हार्ट से जो कि आर्टरी ओरिजिनेट होता है और कहाँ जाता है भैया, ये ब्लड को आप समझो कि हार्ट से दूर लेकर जाता है, कौन, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर कौन जाता है भाई, आर्टरी, समझे। तो आपको ये समझ है कि आर्टरी भैया हार्ट से निकलता है और ये ब्लड को भैया हार्ट से दूर लेकर जाता है, समझे। वेन क्या करता है भाई, वेन जो है आप समझो कि वेन जो कि टिश्यू से भैया राइस टिश्यू से फॉर्म होता है, टिश्यू से आप समझो कि ब्लड को हार्ट के पास लेकर आता है, समझे ना, टिश्यू में फॉर्म, समझो ना। वेन क्या करता है, वेन टिश्यू से ब्लड को भैया हार्ट के पास लेकर आता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ है। आर्टरी क्या कर रहा है भैया, आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेकर जा रहा है कहाँ, बॉडी पार्ट्स के पास, समझे। वेन क्या कर रहा है भैया, वेन आप समझो कि ब्लड को बॉडी पार्ट से ब्लड को भैया हार्ट के पास लेकर आ रहा है, ठीक है। समझ है आपको डिफरेंस को, आपने समझा क्या करें भाई आर्टरी एंड वेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, समझ है आपको। देखो आर्टरी किसे बोलते हैं भैया, आर्टरी क्या करता है बताओ सर, कैरी आर्टरी हम लोग कैसा ब्लड वेसल्स, आर्टरी हम लोग ब्लड वेसल्स, आर्टरी हम लोग कैसा ब्लड वेसल्स भैया, ब्लड वेसल्स, समझे, ऐसा ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी, आप समझ, ऐसा ब्लड वेसल्स भैया जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी आप समझे, व्हिच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, समझे, व्हिच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, समझे, क्लियर है आपको भी। तो ऐसा ब्लड वेसल जो क्या करता है, ऐसा ब्लड वेसल जो क्या करता है, जो कैरी करता है भैया ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट से ब्लड को भैया क्या कर दूर लेकर जाता है, आप समझो, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया क्या बताओ जरा, क्या बोलते हैं, आर्टरी इसे बोलते हैं, समझे ना। वेन किसे बोलते हैं भैया, वेन किसे बोलते हैं बताओ जरा भाई, तो वेन किसे बोलेंगे हम लोग भाई, वेन हम लोग का भैया आप समझो ऐसा ब्लड वेसल है, ऐसा ब्लड वेसल जो क्या करता है भैया ब्लड को हार्ट के पास लेकर आता है, समझे ना।
क्लियर है आपको, ब्लड को भैया टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करता है, ठीक। तो आखिर में आप समझो कि ऐसा ब्लड वेसल्स, ये हम लोग का भैया वेन क्या होता है, ऐसा ब्लड वेसल्स जो कि क्या करता है ये बताओ, ये हम लोग का ब्लड वेसल्स भैया जो विच कैरी ब्लड, आप समझो कि विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, समझ है आपको भैया, टुवर्ड्स द हार्ट। ये से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं भैया हम लोग, बताओ क्या बोलते हैं इसको, वेन, समझे। तो आपको दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ है कि आर्टरी वेन के बीच में भैया हम लोग को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। आर्टरी किसे बोलते हैं, आर्टरी जो ब्लड को भैया हार्ट से अबे लेकर जाता है, मीन्स हार्ट से ये ब्लड को दूर लेकर जाता है। वेन क्या करता है भैया, ब्लड को हार्ट के पास लेकर आता है भैया, समझे ना, क्लियर है। आर्टरी क्या कैरी करता है, आर्टरी हमेशा याद रखना, ये कैरी क्या करता है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे, क्या कैरी करता है भैया, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, समझे। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का भैया, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कैरी करता है भैया, ये हम लोग का भैया कैरी करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करता है, समझे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करता है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भैया कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ये कैरी करता है कौन, आर्टरी भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। अब बात करता है वेन, ठीक है, वेन क्या कैरी करता है भैया बताओ जरा, वेन हम लोग का कैरी करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है आपको, ठीक है भैया, ये कैरी करता है क्या, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो आखिर में कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, समझे बात को, दोनों के बीच में आपने डिफरेंस को आपको समझ आ रहे हैं भाई कि आखिर में आर्टरी एंड वेन के बीच में कौन कौन से डिफरेंस हम लोग को भाई देखने को मिलते हैं, आपको ये समझ आ रहा है। देखो इसको ध्यान से, जितने हम लोग के बॉडी में जितने भी आर्टरी हैं, जितने भी हम लोग के बॉडी में आर्टरी हैं, सारे भैया क्या करता है, सारे के सारे आर्टरी हम लोग के बॉडी में भैया क्या करते हैं, कैरी करते हैं, क्या ये कैरी करता है भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट कौन सा आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता, बताओ जरा कौन सा ऐसा आर्टरी है भैया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता, पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है भैया, पल्मोनरी आर्टरी हम लोग के राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाते हैं, आपको याद होगा, समझे ना, हम लोग के भैया राइट वेंट्रिकल से, समझो राइट वेंट्रिकल से कौन सा आखिर में आर्टरी राइज होता है भैया, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भैया किसके पास लेकर जाता है, किसके पास भाई, लंग्स के पास, समझ है आपको। तो आखिर में जो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रहा है भैया, ये हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, समझे। तो बॉडी में जितने भी आर्टरी हैं, बॉडी में सारे आर्टरी भैया आपके कैरी करते हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे ना। तो इसका एक्सेप्शन कब जाएगा बताओ सर, एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट भैया बताओ, पल्मोनरी आर्टरी, समझे, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि भैया पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी भैया हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, समझे। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट क्या भैया, पल्मोनरी आर्टरी, समझ है आपको, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितने भी आर्टरी हैं सारे हम लोग के भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। फिर बात करते हैं वेन। अब बताओ मेरे को भैया ऐसा कौन सा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, याद करो जरा, याद करो, लंग्स से आता है, लंग्स आप समझो कि लंग्स से आता है भैया कहाँ पर, हम लोग के कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, समझे। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा वेन आता है भैया बताओ जरा, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा वेन ओपन करता है भाई, पल्मोनरी वेन, याद हो आया आपको, पल्मोनरी वेन जो कि क्या होता है भैया, जो कि आप बताओ लंग्स से आता है और हम लोग के राइट एट्रियम में ओपन होता है। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, याद करो, पल्मोनरी वेन लंग्स से भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, समझे ना। कौन सा ब्लड लेकर आता है भैया, हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, समझे। तो आखिर में सारे के सारे वेन हम लोग का कैरी करते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो क्या करता है भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, समझे। तो इसका भी एक्सेप्शन हो जाएगा क्या, बिल्कुल, एक्सेप्ट क्या, पल्मोनरी वेन, समझे। क्योंकि पल्मोनरी वेन भैया क्या करता है, पल्मोनरी वेन, समझे, पल्मोनरी वेन ये हम लोग का भाई कैरी करता है क्या बताओ, ये भैया कैरी करता है भैया हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे।
तो पल्मोनरी वेन ये जो है भाई ये कैरी करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ है। ठीक है, आर्टरी वेन के बीच में आपको डिफरेंस आपको समझ तो आ रहा है ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्या, देखो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भैया कि आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया अभी हम लोग जस्ट देखे थे, याद करो भैया ट्यूनिका मीडिया किसका थिक किसका थिन होता है, बताओ। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं किसका ट्यूनिका मीडिया भैया थिक होता है, किसका ट्यूनिका मीडिया थिन होता है, समझे। तो आखिर में देखो भैया जो हम लोग आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया इसका क्या होता है, जो ट्यूनिका मीडिया, समझे। आर्टरी का जो क्या होता है भैया ट्यूनिका मीडिया कैसा होता है, बताओ जरा। आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया होता है थिक, कैसा होता है भैया, इसका ट्यूनिका मीडिया होता है कैसा, थिक होता है। लेकिन वेन का जो है ट्यूनिका मीडिया थिन होता है, समझे ना। कैसा होता है भैया, आप समझो कि वेन का ट्यूनिका मीडिया कैसा होता है, थिन, समझे। इसका ट्यूनिका मीडिया जो कि कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया क्या है, मिडिल लेयर है ना, ये हम लोग कार्टियन वेन का भी जस्ट देखे कौन सा लेयर, ये हम लोग कभी मिडिल लेयर होता है, समझे। तो आखिर में वेन का ट्यूनिका मीडिया कैसा होता है, बताओ जरा। ये होता है कैसा भैया, ये हम लोग का होता है थिन होता है, समझे ना। और आखिर में देखो भाई जब इसका आप आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया होता है ये थिक होता है, इसकी वजह से जो इसका ल्यूमेन, इसका जो क्या होता है भैया, आर्टरी का जो ल्यूमेन है ये कैसा होता है भाई, नैरो, समझे। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा होता है, इसका जो ल्यूमेन है आप समझना भैया, इसका ल्यूमेन होता है कैसा, इसका ल्यूमेन होता है भैया हम लोग का नैरो, समझे। इसका ल्यूमेन होता है क्या, नैरो, समझे। इसका होता है ल्यूमेन नैरो। फिर बात करते हैं जो वेन का ल्यूमेन है भैया, इसका ल्यूमेन कैसा होता है, बताओ सर। इसका जो ल्यूमेन है ये कैसा होता है भैया हम लोग का, इसका ल्यूमेन आप बताओ जरा। इसका जो ल्यूमेन है ना ये हम लोग कैसा होता है, ये होता है भाई कैसा, ब्रॉड होता है, समझे ना। तो वेन का जो ल्यूमेन है आप कैसा होता है भाई, इसका ल्यूमेन ब्रॉड, समझे। इसका जो ल्यूमेन है भाई ये ब्रॉड होता है, समझे। जिसका जो ल्यूमेन है कैसा होता है, ब्रॉड होता है, समझे, ब्रॉड होता है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आया कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस हम लोग को भैया देखने को मिलता है किसके बीच में, आर्टरी एंड वेन के बीच में, समझे बात को। देखो इसको ध्यान से आप देखो भाई, फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे देखेंगे, समझे ना। यहाँ तक आपको समझ है, बताओ सर, यहाँ तक आपको समझ है, ठीक है। यहाँ तक आपको सिर्फ डाउट थोड़ी आपको, ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड, समझे। तो अभी तक हम लोग मात्र अभी 4 पॉइंट देखे भाई, 4 पॉइंट डिस्कस किए। 4 पॉइंट कौन कौन सा बताओ जरा। कि आखिर में जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी क्या है भाई, ऐसा ब्लड वेसल्स जो क्या करता है, ब्लड को अबे फ्रॉम हार्ट, मींस हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाता है, इसे बोलते हैं क्या, जो हार्ट जो ब्लड वेसल्स जो क्या करेंगे, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएंगे, अबे फ्रॉम हार्ट लेकर जाएंगे, इसे बोलते हैं क्या, आर्टरी। ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि आप समझो कि ब्लड को वही हार्ट के पास लेकर आता है, इसे क्या बोलते हैं, वेन, समझे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या, आखिर में बात किया कि जितने भी हम लोग के भैया आर्टरी हैं, आर्टरी क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन कैरी करते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी भैया एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हम लोग का क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको छोड़कर जितने भी आर्टरी हैं क्या करते हैं भैया, हम लोग क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कौन सा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो कैरी करता है क्या, बताओ सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन के अलावा जितने भी वेन है क्या कैरी करते हैं भैया, हम लोग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड पॉइंट बात के ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया आर्टरी का ठीक होता है, समझे। इसीलिए इसका जो क्या ल्यूमेन है कैसा होता है, इसीलिए आप समझो कि इसका ल्यूमेन कैसा होता है भैया, नैरो की ब्रॉड होता है कि नैरो, बताओ जरा। इसका ल्यूमेन नैरो होता है आर्टरी का, समझे। ब्रॉड किसका होता है, वेन का जो ल्यूमेन है कैसा होता है भैया, ब्रॉड होता है। क्यों भैया, इसका क्योंकि ट्यूनिका मीडिया कैसा होता है, इसका थिनर, समझे। थिन मीन्स पतला होता है, समझ आपको। तो ये अपने 4 पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हुई। आगे बात करते हैं, देखो आर्टरी का जो ल्यूमेन है भैया कैसा है, नैरो है ना। इसीलिए आप समझना कि इसमें जो है ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, हाई। इसीलिए आप समझो कि आर्टरी में भैया ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, ब्लड प्रेशर इसमें हाई होता है, समझे ना। हाई ब्लड प्रेशर जो कि भैया हम लोग के आर्टरी में होता है। और वेन का जो ल्यूमेन है ब्रॉड है तो आप समझो कि खाली जगह है, समझे। इसीलिए इसका जो क्या होता है, इसीलिए आप समझो कि इसमें जो ब्लड का प्रेशर ये लो होता है, समझे। तो वेन में भैया ब्लड का प्रेशर लो होता है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, समझ। आपको हाई प्रेशर से आप समझो कि हाई प्रेशर से क्या होता है भैया, हाई प्रेशर के साथ आप समझो कि ब्लड जो कि आर्टरी में फ्लो करता है, समझे। हाई प्रेशर से आप समझो ब्लड जो है आर्टरी से बंग से फ्लो करता है। लेकिन वेन भैया ब्लड जो कि बहुत ही धीमे धीमे से ये फ्लो करता है, समझे। दोनों के बीच का आपको डिफरेंस आपको समझ तो आ रहा है ना भाई, देखो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आर्टरी और वेन के बीच के नेक्स्ट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देखना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का भाई जिसको बात करेंगे आर्टरी वेन के बारे में, कुछ ही पॉइंट बचे हैं भैया, कुछ ही पॉइंट हम लोग के बचे हैं, ठीक है भाई, देखना, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट है, समझे। तो आखिर में मैंने क्या बोला भैया, मैंने बोला कि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, बताओ सर, इसमें हाई ब्लड प्रेशर, समझे, सी इसमें है क्या, इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, इसमें हम लोग भैया ब्लड का प्रेशर हाई होता है, समझे। तो आप समझो कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर, इसमें भैया या हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, इसमें ऐसे बोल सकते हैं क्या, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, इसमें भैया हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, समझे, ब्लड का प्रेशर भैया हाई होता है, समझे। तो हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, समझे, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है। और वेन में बात करें तो इसमें लो प्रेशर, इसमें क्या होता है, इसमें भैया हम लोग का लो प्रेशर, इसमें भैया क्या होता है बताओ जरा, ब्लड का इसमें लो प्रेशर, समझे। तो वेन में भैया ब्लड का क्या होता है बताओ, इसमें ब्लड का भाई लो प्रेशर जो कि हम लोग को भाई देखने को मिलता है, समझे, लो प्रेशर इसमें देखने को मिलता है, किसमें, वेन में भैया लो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है, समझे ना। अब बात करते हैं आर्टरी। आर्टरी भैया आप समझना, इसमें वाल्व होते हैं क्या, नहीं होते, क्यों होते हैं बताओ, आर्टरी में वाल्व नहीं होते, वाल्व क्या होता है, दरवाजा होता है, समझे, जो कि आर्टरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझे। क्योंकि भैया क्यों नहीं देखने को मिलेगा भैया, क्योंकि आप समझो कि काफी स्पीड के साथ, क्योंकि काफी स्पीड से क्या करता है भैया, क्योंकि काफी हाई प्रेशर से जो है ब्लड इसमें फ्लो करता है, तो कोई बैक फ्लो होने का कोई भी चांस नहीं होता, बैक फ्लो भैया होने का चांस नहीं होता। लेकिन वेन में आप समझो कि ब्लड बहुत धीमे धीमे से फ्लो करता है, इसीलिए इसमें जो ब्लड है ये बैक फ्लो हो सकता है ना, इसीलिए आप समझो कि वेन में भैया हम लोग के वाल्व्स होते हैं, लेकिन आर्टरी में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। मेन डिफरेंस आपको समझ जाए तो आर्टरी में क्या होता है, इसमें हम लोग के वाल्व्स एब्सेंट, वाल्व्स क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है, किसमें भैया, आर्टरी में, समझे ना। लेकिन जो वेन है, वेन में भैया वाल्व्स क्या होता है बताओ, इसमें वाल्व्स भाई प्रेजेंट होता है कि नहीं बताओ, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर लो होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर लो होता है, ब्लड का भैया फ्लो बैक हो सकता है, समझे, इसमें ब्लड को वापस से फ्लो बैक हो सकता है, इसीलिए आप समझना है कि इसमें क्या होता है, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होता है। वाल्व्स क्या करता है भैया, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड के बैक फ्लो को कौन प्रिवेंट करता है, वाल्व्स, समझे। तो ब्लड के बैक फ्लो को भाई वाल्व्स ही क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि आर्टरी भाई कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का देखो, ये आर्टरी है, ये जो आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं क्या आपको, ये आर्टरी है क्या, नहीं भाई आर्टरी नहीं, वेन है। वेन आप समझो कि क्या होता है, सुपरफिशियली लोकेटेड, समझे, सुपर मतलब जो आपको दिखते हैं आपके बॉडी में, जितने भी आपको नस दिखते हैं, जितने भी आपको, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ये जितने भी हम लोग को ब्लड वेसल्स हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है भैया आप समझना, ब्लड वेसल्स जो है ये हम लोग के वेन है, ये वेन है, समझे ना। लेकिन आर्टरी जो होता है, आर्टरी हम लोग क्या आप समझो कि बॉडी के कहाँ होता है भैया, ये आपका डीपली, आर्टरी जो कि हम लोग का डीपली सिचुएटेड होता है, अंदर होता है, समझे, बाहर नहीं होता। आर्टरी आपको अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, समझे ना, समझे। आपको जहाँ इंजेक्शन लगता है, ये जो आपके नस में इंजेक्शन लगता है, वेन है, वेन में आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, समझे ना, क्लियर है आपको। तो आखिर में आप समझना भैया कि कहाँ आर्टरी भैया हम लोग का, आर्टरी जो कि सुपर क्या होता है, हम लोग का भैया डीपली सिचुएटेड होता है, समझे, बोल सकते हैं कि हम लोग की डीपली सिचुएटेड, ठीक है। ये हम लोग का आर्टरी क्या होता है भैया आप समझना कि डीपली सिचुएटेड, ये होता है भैया डीपली सिचुएटेड होता है, समझे ना। आपको ऊपर में घूमता फिरता नहीं मिलेगा, समझे, अंदर होता है भैया, सब सुरक्षित अंदर होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर भी हाई होता है, इससे आप समझो कि बॉडी का डीपली होता है। लेकिन जो आपको दिखता है, जितने भी नस आपको आसपास दिखता है, ठीक है, आपके हाथ पैर कहीं पर भी, ठीक है, वो सारे आपके क्या भैया हम लोग का वेन है, समझे ना, समझे। तो सुपरफिशियली सिचुएटेड, ये क्या होता है भैया, सुपरफिशियली सिचुएटेड, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, सुपरफिशियली सिचुएटेड, समझे ना। सुपरफिशियली भाई क्या होता है भैया, ये हम लोग का भैया सुपरफिशियली सिचुएटेड होता है, समझे ना। सुपरफिशियली क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ जाए कि एक्चुअल में हम लोग को आर्टरी एंड वेन के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर हुआ आपको सारा पॉइंट। स्टार्टिंग से बात करें, देखो सबसे पहला डिफरेंस, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन क्या करता है, ब्लड को हार्ट के पास लेकर आता है, ठीक है, क्लियर है आपको, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, समझे। सेकंड पॉइंट बात किया था, सारे आप लोग आर्टरी क्या करते हैं भैया, कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सारे वेन क्या करता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट कौन सा भैया बताओ, एक्सेप्ट हम लोग का पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर हम लोग ने बात करा टूनिका मीडिया आर्टरी का होता है थिक, वेन का थिन। आप बताओ जरा कि ल्यूमेन नैरो होता है किसका, आर्टरी का, किसका होता है ब्रॉड, अब बताओ वेन का ब्रॉड होता है। ब्लड प्रेशर किसमें हाई होता है भैया, ब्लड प्रेशर आप बताओ जरा आर्टरी में कि वेन में, आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है कैसा होता है, हाई होता है, समझे ना। वेन में ब्लड का प्रेशर लो होता है, इसीलिए आप समझो कि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इसीलिए इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। वेन में वॉल्व्स होते हैं जिससे क्या करते हैं, वॉल्व्स ब्लड के बैक फ्लो को भाई ये प्रिवेंट करते हैं, समझे ना। फिर बात किया हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि एक्चुअल भाई हम लोग के जो वेन है भैया, वेन जो होते हैं आप समझना कि हम लोग के बॉडी के कहाँ, वेन बॉडी के सुपरफिशियली सिचुएटेड होता है, लेकिन आर्टरी भैया बॉडी के डीपली मतलब अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते, समझे ना, समझे। तो आर्टरी भैया आप समझो कि डीपली सिचुएटेड ये होता है, ठीक है। आपको अगर देखना है तो आप काट कटे फिट के आप देख सकते हो, बिल्कुल आपके आर्टरी को मत काटना भाई, ठीक, क्या पता देखने का शौक है काट लो, कोई आपको पता थोड़ी है भैया। आजकल के लोग तो जीनियस है ना, आजकल के लोग ओवर स्मार्ट है, समझे। आजकल के जो लोग हैं ना, आज के जनरेशन जो है भैया स्मार्ट नहीं है, क्या है भाई, ओवर स्मार्ट है, समझे, ओवर स्मार्ट है, समझे ना। इतना बोलो करने के लिए इतना करते हैं, समझे, इतना बोलोगे इतना करते हैं, समझ है आपको। तो आज के लोग ओवर स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट, समझ है आपको। तो आपने देख लिया भैया कि एक्चुअल ब्लड वेसल्स हम लोग डिस्कस किया। ब्लड वेसल्स में हम लोग कहते हैं, बताओ जो इसमें आता है भैया हम लोग के कैपिलरी, जो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का भैया बना हुआ होता है। सिंपल सिंगल लेयर होता है किसका, इसमें सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का भाई सिंगल लेयर होता है। फिर हम लोग ने आर्टरी एंड वेन के बारे में देख लिया, अच्छे से हम लोग ने इसको देख लिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा, मजा आया होगा और आपको सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।